गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम लोग मैरिज विदाउट रिग्रेट्स, हमारी जो किताब है, जो इसके लिए है कि हम दूसरों को मैरिज काउंसलिंग का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है हमारा, जिसके हम सीखते हैं और इसीलिए कि हम दूसरों को भी सिखा सकें। मैरिज दो लोगों का, पति और पत्नी का एक रिश्ता है। उसको समझाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि यह रिश्ता पति और पत्नी परमेश्वर के स्वरूप है। परमेश्वर के स्वरूप मतलब हम दोनों प्राणी परमेश्वर के स्वरूप हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो निवास करता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु को अपने अंदर, अपने विश्वास में, अपने शरीर के अंदर, अपने माइंड के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु का निवास, पवित्र आत्मा का निवास हमारे अंदर होता है। अब जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम आपस में बातचीत करते हैं, उसमें फिर हमारी जुबान नहीं चलनी चाहिए, और परंतु प्रभु की आवाज आनी चाहिए। इसीलिए तो वचन क्या कहता है? बोलने से पहले थोड़ा रुक जाओ। किसके लिए रुक जाओ? थोड़ा इंतजार करो कि प्रभु क्या कहना चाहता है। अगर आपको एक पॉज, एक हल्का सा, आपको इस थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा सा रुक कर अपनी जुबान से शब्द निकालने से पहले थोड़ा सा अगर हम रुक जाएं। फिर दूसरी बात, जब सामने वाला बोल रहा है उसको सुनने के लिए भी थोड़ा सा रुकिए, इससे पहले कि आप उसका जवाब दें। आप करते क्या है? आप प्रभु को, पवित्र आत्मा को, उसकी इच्छा को जानने के लिए थोड़ा मौका देते हो। ये ये सिद्धांत को हमने पिछले बार भी सीखा था कि वार्तालाप के क्या नियम है, कि वचन इसके बारे में क्या सिखाता है। आइए थोड़ा सा और भी देखेंगे कि आज हमने दिन 3 और 4, परस्पर वार्तालाप का, ये कौन सा है? ये सब पार्ट 6 ना। मीनू जी आपके पास है? मिल गया? जी जी जी। तो यहां पर हमने क्या देखा था कि वार्तालाप दो व्यक्तियों के बीच में है। इसको पति समझ लो, इसको पत्नी समझ लो, चलो ऐसे करके समझ लो। ठीक है? ये पत्नी पत्नी तो जो भी है, दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप है। हम मानकर चलते हैं कि इनमें पिता भी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनके इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। और या कोई और भी अगर आपके बीच में आता है, चाहे और भी कोई भी बाहर का भी इंसान है, चाहे कोई भी हो जिसके अंदर नहीं भी है, उसके साथ भी इसी प्रिंसिपल से बात करनी है। क्यों? हम ये गवाही देते हैं। चलो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वार्तालाप में जुबान को कंट्रोल कैसे करना है, नियम क्या है, क्यों हमें जल्दबाजी में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो अगर आपके पास किताब है तो खोल लीजिए, और नहीं है तो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या क्या कहता है। ठीक है? हाँ। जी। दिन पढ़ूं। दिन 3 और दिन 4, जिसका पेज नंबर है 63। पहला पॉइंट कहता है, प्रत्येक वैवाहिक जीवन में कुछ बातों को लेकर सहमतियां होती हैं और कुछ को लेकर असहमतियां। ये एक सामान्य बात है। असमय असहमति की बातों पर चर्चा करना और अच्छा परस्पर वार्तालाप बनाए रखना एक नाजुक कला है।
अब विश- सहमति असहमति क्यों होती है ये ध्यान दे देना जरा, ठीक है। हम आपस में बातचीत करते हैं, क्यों हम एक से सहमत हैं या नहीं सहमत, हमारे बातों बातों में हम एक दूसरे से टकराव क्यों आता है, क्यों हम झगड़े करते हैं, बड़े बड़ी आसानी से। और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर को याद रखिए कि हम हमारे मेरे अंदर कौन है, मेरी जुबान पर किसकी आवाज आती है, मेरे सामने वाले के अंदर कौन है, उसके मुंह पर कौन सी जुबान आती है। और ये वार्तालाप के अंदर थोड़ा सा सब्र करके, सब्र करो, ठीक है। चाहे सामने वाला विश्वासी नहीं भी है तो भी थोड़ा रुक कर, तो ये वाली बातों को समझना है। कहता है आपको इस चीज को समझना है। ओके। हम्म विशेषकर जब हमारे शरीर का ये छोटा सा अंग प्रायः हम्म। नरक हम्म। की आग से जलता रहता है। ये कौन सी है, जुबान नरक की आग में जलता रहता है। हाँ। परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ सिद्धांत दिए हैं कि अच्छे परस्पर वार्तालाप का आरंभ किस प्रकार किया जाए हम्म। और असहमतियों को किस प्रकार संभाला जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये असहमतियों को, जब भी हम किसी से डिसएग्री होते हैं तो बड़े ध्यान के साथ, ये डिसएग्री होना कोई गलत बात नहीं है, पर डिसएग्री जब हम असहमत हो जाते हैं तो उसको बड़े परमेश्वर की बुद्धि के साथ उसको समझना है, थोड़ा रुकना है, और उसको कैसे हैंडल करना है, इस इसको कला कहिए या प्रभु की पवित्र आत्मा की गाइडेंस कहिए, देखेंगे। हम्म। निम्नलिखित पदों को देखें और प्रत्येक के नीचे उस पद के मूल संदेश को लिखें। हम्म। प्रत्येक पद को देख लेने और अपने विचारों पर मनन कर लेने के बाद परस्पर वार्तालाप के लिए अपने शब्दों में नियमों की एक सूची बनाएं जो उन समयों के लिए महत्वपूर्ण है जब आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों अथवा अन्य लोगों के साथ असहमत होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, क्या नियम है। ठीक है, देखो पहला नियम, यहां से आप यहीं से कुछ एक नियम निकालेंगे और लिखेंगे उसको। नीति वचन 18, 13, 14। हाँ। नीति वचन 18 का 13 और 14 कहता है। 18 का 13 नीति वचन, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। अब इसके अंदर सिद्धांत क्या है, ये मैंने फिर से वही तस्वीर बनाई है। हम विश्वास करते हैं कि एक दूसरे से बात करते समय हमें क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या सिद्धांत निकलते हैं यहाँ पर, बताइए मेरे को। जब जब एक दूसरे से बात करते हैं तो पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, बिना बात सुने उत्तर दे देना किसकी निशानी है ये, बिना सुने, बिना सुने आपने बात करता, या एक जना बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, दूसरे की सुनता ही नहीं है, वो क्या क्या सिद्धांत है ये। हम्म? मूर्खता। वचन क्या कहता है, ये कौन है ये, मूड, मूर्ख, हट्टी। कभी आपने कभी देखा लोगों को, किसी 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 को जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं होती। और उन्हें कुछ बोलो तो वो अपनी आवाज और ऊंची कर लेते हैं कि मेरी सुनो। अब ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, हमने अभी आपके सामने तस्वीर बनाई थी कि हमको पहली बात ये मानकर चलना है वो कौन सी माइंड से बोल रहे हैं, हमारे अंदर कौन सा माइंड है, हमारे अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी हम परमेश्वर की गाइडेंस से बोलते हैं। अगर परमेश्वर की गाइडेंस से बोलते हैं, इसका मतलब हम बहुत
सहज तरीके से, बड़े सोच के प्रभु पवित्र आत्मा तू क्या बोलता है, तभी हमारी आवाज बाहर आती है। और अगर कोई जना बिना सोचे बोलता जा रहा है, बिना कुछ उसके माइंड के अंदर ठहराव नहीं है बात करने में, फिर उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए। पर लेकिन ये बात को पहले हम बात करते हुए आपको समझ आना चाहिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड कुछ भी हो, अगर कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को सुनने के लिए कान नहीं है, तो समझ जाओ वो पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो मसीही ही क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है। क्यों? जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गाइडेंस से बोलता है, बड़े सोच समझ के सह थोड़ा रुक कर बोलता है, जल्दबाजी नहीं करता। ठीक है। और बताइए मेरे को कि क्या नियम निकलता है उसका, क्या होता है जो जल्दबाजी करता है उसका क्या होता है? उसका अनादर होता है। हम्म। कैसे मतलब अनादर कैसे होगा? क्या लोग उसकी सुनेंगे? जो ज्यादा बोल चिक 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 ज्यादा करता है, ज्यादा बोलता है, क्या लोग सुनना चाहते हैं उसको? नहीं सुनेंगे, लोग अवॉइड करेंगे। ये आग बोर करेगा अभी, ये जो भी है ये बोर करेगा, ये बहुत बोलता है। जो सामने वाले की सुनना नहीं चाहता, तो लोग उसकी नहीं सुनेंगे, लोग उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स को आप लिख सकते हो यहां पर। और क्या होता है, एक एक और चीज 14वीं आयत के अंदर क्या बोलता है वो? 14वीं आयत में कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, हम्म। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। इस आत्मा कब हार जाती है? कब आत्मा हार जाती है? जब तुम परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्शन ही नहीं है। देखो पवित्र आत्मा का मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जब पवित्र आत्मा की गाइडेंस ही नहीं तुम्हारे साथ, तो ये रोग है कि नहीं? जब तुम रोगी होते हो, जब तुम कमजोर होते हो, शरीर में तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारा असली क्या होना चाहिए? हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। पवित्र आत्मा, हे पिता, हे प्रभु, तू क्या कहता है, तू क्या सिखाना चाहता है? पर लेकिन अगर कोई बीमारी की दशा में, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, मेरे साथ, कुछ लोगों की बड़बड़ाने की आदत होती है, क्या उनको चंगाई मिलेगी? नहीं मिल सकती। कहते यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा में शक्ति नहीं होती, वो हीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। ये देखो फिर से ध्यान से पढ़ो जरा उस आयत को। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग पवित्र आत्मा के गाइडेंस में नहीं रहते, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है, फिर कौन सह सकता है? हम्म। क्या निकलता मतलब? चंगाई आती कैसे है? चंगाई तभी आएगी जब आप परमेश्वर के वचन, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोले जाते हैं, उसको बोलने से और उन वचनों को सुनने से आती है। हम्म। और जो वचनों को ना तो सुनना चाहते हैं, ना ही पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं। हम्म। हीलिंग, अब आज भी बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिनिस्ट्री के सिद्धांत नहीं मालूम। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, जो भी आपको दिल करता है, आप इस सिद्धांतों को लिखिए। मैं चाहूंगा कि मैं मैं बोलता जा रहा हूं, पर आप लिखते जाइए। ओके। ओके, ये इसको देखते हैं। 18 का 19 नीति, हाँ। नीति वचन 18 का 19 कहता है, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान हैं। हाँ,
राजभवन के किला किला बेंडे क्या होगी, किला, किला, अच्छा। है ना। ये बेंडे मतलब किले, किले किले के समान है। हम्म। तो अब क्या कहता है, चिढ़े हुए भाई को मनाना ये क्या है, मुश्किल है, लेने से कठिन होता, परंतु झगड़े राजभवन के किले के समान है। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप किले को तो जीत सकते हो, किले को तो जीत सकते, चाहे कितना भी बड़ा मजबूत किला हो राजभवन का, उसको तो तुम जीत सकते, पर लेकिन अपने भाई को, जो बिगड़ा हुआ है, जिसके साथ तुम्हारे रिलेशन खराब है, उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्यों। अब मैं चाहूंगा वही तस्वीर को फिर से देखिए, वही तस्वीर को फिर से देखिए, कि एक भाई या बहन जो भी है, अगर पवित्र आत्मा से बात नहीं है, कनेक्शन नहीं है हमारा, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ कनेक्शन नहीं है, क्या हम उसको जीत सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को, ऐसे लगाओ भी, एक व्यक्ति को वो सिर्फ जुबान से बातें कर रहा है, वो अपनी जुबान से बातें कर रहा है, पर लेकिन पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का, पवित्र यीशु मसीह का कोई ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, झगड़ा, झगड़ा। क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। कहते हैं ऐसे भाई को जीतना या उससे मेल मिलाप कर लेना उतना, मतलब कि ये मुश्किल है, बल्कि किला जिसको राजभवन जिसको, जिसका किले में बना हुआ है, उसको जीत सकते हो तुम। क्या 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 कंपैरिजन है, कैसे, क्या शिक्षा क्या निकलती है आपको, कैसे लगता है? कि जुबान पर कंट्रोल अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हम किसी को जीत भी नहीं सकते। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देख लेते हैं, हम्म। ये क्या है। आगे नीति वचन 24 का 29। नीति वचन 24 का 29 कहता है, मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मत कह, ये एटीट्यूड किसका होता है, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसी के साथ करूंगा, ये एटीट्यूड किसका होता है, ये किसका एटीट्यूड है। ये वो लोग जो यीशु मसीह को, उसके शिक्षा को, उसके माइंड को नहीं रखते। क्योंकि प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने, जब हम पापी ही थे, पापी ही थे, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, उसने हमारे लिए अपना बलिदान करके परमेश्वर के साथ, पिता के साथ मेल मिलाप कर लिया। पर लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह इस एटीट्यूड में रहता, तुम लोगों ने मेरा विरोध किया, तुम लोगों ने मुझे सूली पर चढ़ाने के लिए सारे इंतजाम कर दिए, तुमने मेरा विरोध किया, मेरे वचन का विरोध किया, अब क्या वो सचमुच में हमारे साथ मिलन कर सकता था, क्या वो हमारे साथ मिलन कर सकते, क्या हम परमेश्वर के साथ, हमारा मिलन हो सकता था। ठीक है, तो यही बात वो कहता है कि, कौन सी आयत है ये, मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा, एटीट्यूड की बात है ये, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना। ठीक है, और क्या होता है, 13 का 10 में क्या कहता है, 13 का 10, आप म्यूट हो गए, मीनू जी, आप म्यूट हो गए। सॉरी सॉरी। नीति वचन 13 का 10 कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, हाँ, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। फिर वही तस्वीर को देखते चलो, हम्म। झगड़े रगड़े किसके, कैसे होते हैं, किन लोगों के बीच में, जो इनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है।
जिनके पास प्रभु का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, प्रभु का ज्ञान नहीं है, वहां पर झगड़े रगड़े होते हैं, ये कहता है वो। वहां पर झगड़े रगड़े होते हैं ये। और अगर देखो, जब भी हम बात करते हैं जहां पर झगड़ा होता है, तो सोचो जरा, अगर सामने वाले बहुत झगड़ालू है, बहुत इधर उधर की बात, बहुत बिना सोच समझ के बोलते जा रहे हैं, हमें कैसे करना चाहिए? यीशु क्या करता था? बड़ा सिंपल सी एक फॉलो एग्जांपल करो यीशु की। जब लोग झगड़ा करने लगते हैं, ये करते, यीशु क्या करता था? उसे चला जाता था। चुपके से इसके बाहर निकल जाता था। हम्म। उस माहौल में वो खड़ा भी नहीं होता था। इसका मतलब किनारा कर लो। जब झगड़ा की बात और सोचो जरा, घर के अंदर हो रहा है, अब क्या करोगे? अरे भाई, एक जना चुप कर दो ना। अगर घर के अंदर झगड़े रगड़े हो रहे हैं, अगर एक जना गुस्सा कर रहा है, दूसरा जना चुप कर दे, अवॉइड करो ना। अगर अगर आपने क्रॉस टॉक जोर, अगर वो जोर से बोल रहा, तुम भी जोर से बोल रहे हो, फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर सिद्धांत है ये सारे, कि जब भी ये होता है, यीशु मसीह की तरह हमें भी वहां से बाहर हो जाना है। परंतु जो लोग सम्मति बनाते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है, ये कहता है। जिनके पास जो लोग सम्मति बनाते हैं, यानी मेल जोल की बात करते हैं, वो बुद्धि से करते हैं। ठीक है। ओके, ये पढ़ लेते हैं 15 का 1 से 4। नीति वचन 15 का 1 से 4। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। अब बिल्कुल उस तस्वीर को सामने रखते चलो, जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं ना। मूर्खता की बातें, जल्दबाजी की बातें, झगड़े की बातें, जल्दी से झगड़ा करना, जल्दी से बोल देना, ये किस उसकी पहचान क्या है? चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों धीरज में। पवित्र आत्मा के जो हम फल देखते हैं, वो हाँ, होना वो उसी चीज को दर्शाता है कि जब हम चुपचाप, धीरज का फल है, संयम का है ना, ये चीज को। पवित्र आत्मा के दान वरदान, धीरजमंद, वो प्रेम है, वो सहता है, वो सुनता है, ये अगर ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो संसार की आत्मा का बंदा है, संसार के आत्मा के वो है। ठीक है। तो कोमल उत्तर सुनने, हमारे उत्तर भी तो कोमल होने चाहिए। कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्या हो जाता है? क्रोध क्रोध भड़क। भड़क उठता है। और जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान ज्ञान की ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से क्या निकलता है? मूढ़ता। हम्म। लिखा मूढ़ता उबल आती है। उबल हाँ, मुंह से मतलब इतना उतावलापन होता है कि वो उबाला, हमारे यहाँ कहते हैं, उबाला उबाला आ गया, पंजाबी में कहते हैं ना, उबाला उबाला आ गया। हम्म। ये ये एटीट्यूड किसका होता है? जो जल्दी से उनको क्रोध आ कहेगा ना। मैं आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, अरे भाई ये मन का बड़ा साफ है, बस मुंह का ऐसा है। आपको क्या लगता है वो सही है? नहीं, जो अंदर है वही बाहर है। मुंह का बड़ बोल। मुंह जो का। तुम्हारे अंदर है वही जुबान पर है। जो अंदर होगा वही तो बाहर आ निकलेगा। जो अंदर सफाई होगी तो बाहर भी साफ निकलेगा। अगर अंदर यीशु मसीह है, अगर पवित्र आत्मा है, तो तुम्हारी बाहर भी जुबान पर भी वही आएगा। यस। और तभी तो कहता है ना, पवित्र आत्मा के साथ चलो, उसकी अगुवाई में चलो। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसी का देखो, कई बार पवित्र आत्मा होता भी है, पर हम उसको इग्नोर करके हम अपने शरीर वाला माइंड, शरीर वाली अवस्था में, उसके एटीट्यूड में जब चलते हैं, फिर ये सारे के सारे गुण, अवगुण कहेंगे, गुण तो नहीं कहेंगे, अवगुण आ जाते हैं। ठीक है ना? एक आयत लिखी है कि चुप रहने वाले के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, जब हम हाँ, चुप रहते हैं। हाँ, हाँ।
चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरी, यहोवा किस क्यों देखता है? यहोवा दोनों को देखता है। यहोवा की आंखें यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। दोनों को देखता है वो। देखो यहोवा, अब यहाँ पर परमेश्वर आपके अंदर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो आपकी जुबान को भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है वो। ये बात को समझना है। जब आपके सामने वाला गाली दे रहा है, इसको मानकर चलो कि परमेश्वर उसको भी देख रहा है। और मैं अगर जो प्रभु को जानने वाले गलत बोल रहे हैं, प्रभु हमें भी देख रहा है। फिर ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें देखता है जब हम मुंह से एक एक शब्द को जब हम बोलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं और क्या कहते हैं। शांति देने वाले, हाँ शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, हाँ। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। कौन सी आत्मा दुखित होती है? प्रभु की आत्मा। हम्म देखिए कई बार जो प्रभु के लोग होते हैं, विश्वासी लोग होते हैं, ज्यादातर जब हमारे मुंह से कड़वी बात निकल आती है, हमारे अंदर से महसूस करते हैं हम कि पवित्र आत्मा खेदित है। देखिए यही सबसे बड़ी बात है। वचन सिखाता है कि गुस्सा करो पर शाम तक ठंडे हो जाओ, प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लो। अगर गुस्सा आ भी गया, अगर आपकी जुबान से कुछ हो भी गया इधर उधर की बात, शाम तक मेल मिलाप कर सूरज लो। ढलने से पहले तेरा गुस्सा भी, तेरा सूरज क्रोध भी ढलने चले से जाना। पहले अपना क्रोध को ठंडा कर लो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द को सुन रहा है। और जो सबसे बड़ी बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा, जब भी घर के अंदर किसी भी अगर विश्वासियों का परिवार है, बिल्कुल उसी वक्त जैसे ही बात गर्म गर्म दशा में ही बोल दो, आओ बैठकर दुआ करें, आइए दुआ करें। और ये आपको, अगर आप घर के मुखिया हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक जना जरूर कहेगा चलो आइए प्रार्थना करें, और उसी वक्त क्षमा मांगो। उसी वक्त प्रभु से कहो कि प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी जुबान पर अपना पहरा लगा, जैसे वचन कहता है, हमारी जुबान को अपने नियंत्रण में ला। और ये होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या बोलता है। नीति वचन 15 का 28 में लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। क्यों धर्मी क्यों सोचता कि क्या उत्तर दूं? धर्मी सोचता कि क्या उत्तर दूं? हाँ? धर्मी सोचता है क्योंकि वो किसका इंतजार कर रहा होता है धर्मी जन? पवित्र प्रभु आत्मा। तू क्या कहता है? पवित्र आत्मा, प्रभु जी आप क्या कह रहे हो? हम्म, आपका क्या कहना है? वो चुप होता है। हम्म, पर जो दुष्ट होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, फट से ये। और यहां पर आपको, हम सबको, ये एक बहुत बड़ी, विश्वासियों के लिए बहुत ये जरूरी है कि हमको अब कैसे बोले, जल्दबाजी करने से बाज आ जाए। जल्दबाजी में कोई जवाब ना दे। सामने वाला जल्दबाजी में बोल भी रहा है, थोड़ा रुक जाओ। हम्म, जल्दबाजी में कोई भी ना तो डिसीजन दे ना के, क्योंकि वो कहता है दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल उबल आती। अभी भी आपने कुछ बोला था, मुंह से क्या निकल, उबाल आता है। उबाला 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 आता है। जैसे ओके। दूध को उबाला आता है ना, एकदम से जल्दी से दूध को उबाला आ जाता है एकदम। 15:32। हाँ जी, नीति वचन 15 का 32 कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत क्या है? अगर कोई बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है,
अब क्या करना चाहिए आपको? हो सकता है कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपसे बात कर रहा हो। हम्म, अगर सामने वाला बात कर रहा है तो ये मान, देखो मैं उस तस्वीर को मैं बार बार आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखो, पवित्र आत्मा सिर्फ आप ही के पास नहीं है, परमेश्वर आप ही के थ्रू बात नहीं कर रहा, सबके थ्रू बात करता है। ठीक है ना? अगर एक जना बात कर रहा है तो हमें सुनना है। क्या मालूम प्रभु दूसरे के द्वारा आपसे क्या बात कर रहा है। और हम्म, अगर सुनने वाला एटीट्यूड नहीं है, अगर सुनने वाला जो शिक्षा को अनसुनी करता है, क्या वो क्या करता है? अपने प्राण को तुच्छ जानता है। प्राण कौन है हमारा? प्रभु, पवित्र आत्मा, जो हम्म, परमेश्वर हमारे अंदर है, वो वही हमारा प्राण है, प्राण का मालिक है वो। परंतु जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। कितना जरूरी है। हम्म, गुस्सा भी आ गया, माहौल भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, सामने वाले को ध्यान से सुनो, वो कहना क्या चाह रहा है। प्रभु तू कह रहा है, हम्म, इसमें कोई शिक्षा की बात है, कोई मेरे को समझने की बात है, वो सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है? ये कह रहा है वो। ओके। वो नीति वचन क्या कहता है 18-20 में? नीति वचन 18:21। किसान। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो मृत्यु और जीवन दोनों है इसके वश में, हम्म, मृत्यु के वश में, जीव के वश में। अब जीव के जुबान पर मृत्यु की बातें भी आएंगी और जीवन की बातें भी आएंगी। चुनाव किसको करना है? चुनाव हमें करना है। देखिए, पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती आपके मुंह को नहीं खोलेगा। हो सकता है कभी आपको इस्तेमाल कर ले, पर ज्यादातर हम्म, प्रभु आपको चुनाव देने का, लेने का मौका देता है। हमारी एक किताब है सही चुनाव, किसने पढ़ा वो किताब को? वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ी है सर, ट्रेनिंग भी दी है उसकी, दी है बाइबल स्टडी। बाइबल चुनाव की। कभी होगा तो हम आपके साथ करवाएंगे कि सही चुनाव करने के लिए आपको एक ठहराव होना बहुत जरूरी है। सही चुनाव नहीं करेंगे तो आपका एक पल का जो मौका होता है कि आपको सही चुनाव ये करना है या वो करना है, ये बोल लूं कि वो करूं, ये करूं या ना करूं, कहीं से कितना कहीं सब। पहुंचा देता है, कहीं से कहीं ना, कहीं पहुंचा देता है। हाँ, तो अगर आपके अगर होगा तो मैं चाहूंगा कि कभी हम करेंगे उसको भी। बहुत इंटरेस्ट है, और खास तौर से मैं नौजवानों के लिए कहूंगा। वैसे तो लीडर्स के लिए जैसे है सर। बुढ़ों के लिए भी वही है, लेकिन वार्तालाप, आपका सही चुनाव, सही वार्तालाप, उसके लिए ठहराव का होना बहुत जरूरी है। और यही वचन वो सिखाता है कि ये जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ठीक है? और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल, तो फल क्या होगा? अगर बुरा चुनाव किया तो बुरा फल आएगा, सही चुनाव किया तो सही फल आएगा। फल मिलेगा, ये हम्म, नहीं कि फल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आगे चले। आगे पहला पत्रस 2:21 से 23। हाँ। पहला पत्रस 2:21 में कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो यीशु मसीह ने ये करके दिखाया ना, हम्म, यीशु ने ये करके दिखाया ना कि कैसे बोलना है। जब यीशु, सोचो जरा, जो पिलातूस के सामने खड़ा था, क्या वो बहुत बकबक कर रहा था? चुप। जब जरूरत है बोलने का तब बोलता है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलता है, नहीं तो वो चुप है। प्रभु क्यों, प्रभु का वो वाला एटीट्यूड, जब पिला, वो तो कह सकता था मैंने क्या किया। अगर हम होते, अगर मैं होता या कोई भी होता,
तो प्रभु कह सकता था, मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता की मर्जी से आया हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं दावा करता हूं, बोल सकता था ना। क्या बोला? नहीं, पिता की मर्जी क्या है उसका वो इंतजार करता है। ये पिता तू क्या चाहता है, चाहे सामने वाले कितना भी विरोध करे, चाहे सामने वाले तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए शोर मचा रहे हैं, और पिलातूस गवर्नर, वो सरकारी ऑफिसर, वो भी तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर लेकिन कुछ नहीं कर पाता। पिलातूस, ढेर सारी चीजें हैं, आपको कैसा कैसा माहौल आएगा, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन दिमाग हमारा, समझ प्रभु की ओर लगा रहे हैं। वो जो कहता है वो ही मुंह से निकले, बस इसके अलावा दूसरी बात ना निकले। और क्या कहते हैं, यीशु ने हमें वो आदर्श दे दिया। कैसा आदर्श दिया? ना तो ना, उसने, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और वह वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। कैसा था एटीट्यूड यीशु मसीह का? पर कैसा एटीट्यूड? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। बिल्कुल वही एटीट्यूड वचन ये सिखा रहा है। और ये, आपको क्या लगता है कि ये बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं ये बातें, या इसके लिए बहुत सहज से प्रार्थना में प्रभु के सामने झुकते हुए, मांगते हुए, प्रभु मुझे क्षमा मांगते हुए? देखो, बहुत बार हमको क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। हम कभी भी गलती कर सकते हैं, कभी भी हम शारीरिक माइंड के साथ, संसारिक मन के साथ बहक सकते हैं, पर लेकिन क्षमा मांगते हुए, डरते हुए, कांपते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, प्रभु ने तभी तो कहा एक दूसरे को भी क्षमा करो। हम प्रभु के पास आए, और ये शारीरिक संसारिक मन को कंट्रोल करो, इस जुबान को कंट्रोल करो, ये कह रहा वो। ठीक है, तो आगे चले। आगे इफिसियो 4 का 29 से 31। इफिसियो 4 का 29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो यहां पर क्या कह रहा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। किसको बोल रहा है ये? विश्वासियों को बोल रहा है ये किसी अविश्वासी की बात नहीं हो रही, विश्वासियों की बात हो रही है। इसका मतलब कि ये, अगर हम पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, प्रभु के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे अंदर नहीं है, ये सारा संसारिक माइंड, संसारिक जुबान हमारे ऊपर, हमारे जुबान पर आएगी। पर वचन क्या कहता है? ये तुम्हारी गंदी बात, गंदी जुबान तुम्हारे से ना निकले, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो ये हमेशा याद रखना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर, हमारे बातचीत के अंदर अगर कुछ भी गंदी बात आ रही है, वार्तालाप के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? खुश होगा या शोकित होगा? शोकित होगा। पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हमारी जुबान प्रभु की जुबान के जैसा नहीं बोलता। ये, हमारी जुबान प्रभु की जुबान जैसी हो, जैसे प्रभु बोल रहा है वैसे ऐसा बोल लो जैसे प्रभु का वचन बोलते हो। यस, सब प्रकार की
हम्म। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, ये विश्वासियों की बात हो रही है। ओके। और क्या कहता है इफिसियों, क्या कहता है इफिसियों 4:26? इफिसियंस 4:26 भी यही कहता है, क्रोध तो करो पर हम्म। मत करो, ये- सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यही तो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हम्म। क्रोध आएगा, ऐसा नहीं है। क्रोध हम शरीर के, हम देखो हम शरीर के अंदर है, पर शरीर के अंदर हम शरीर वाली जुबान को कंट्रोल करते हैं। क्यों? हमारे अंदर एक मसीह का मन है, मसीह का आत्मा है, प्रभु की उपस्थिति है। पहला करंथियों 2 और उसकी 16वीं आयत के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास मसीह का मन है। मसीह का मन का मतलब वो वाला उसका एटीट्यूड। पर लेकिन मर्जी हमारी, चॉइस में अभी बात करता है, चॉइस, चुनाव आपका है कि आपको इस संसारिक शारीरिक जुबान से बोलना है या पवित्र आत्मा की जुबान से बोलना है। मर्जी हमारी होती है, वो चुनाव करना वो हमारा, हमारी जिम्मेवारी। और परमेश्वर हमें देख रहा है, और परमेश्वर, हमने देखा कि परमेश्वर हमको देखता है और कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध कर, इसके इससे क्या सीखते हैं? क्रोध करना पाप है क्या? नहीं, पाप तो नहीं है। पाप है? और पाप बहुत नहीं सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं, एक अच्छे दास को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वो नहीं है, सेवक नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों की थिंक है कि बहुत संत है, बहुत शांत है, ऐसा लोग ज्यादातर समझते हैं। है। तो यीशु ने भी कोड़ा उठाया था, याद रखना। कोड़ा उठाया और कई जगह चेलों को बोला, अल्प विश्वासी बोला, क्रोध आया उसको कई कई जगह। और ये बड़ी समस्या होती है प्रभु के दासों के साथ। हम्म। क्योंकि मेरे साथ ये समस्या होती है, मैं एकदम से भड़क भी उठता हूँ कई बार। लोग पर कहते इसका मतलब इसे राजा जी के लोग कहते ये कैसे पास्टर, इसे खुद तो इतना गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन वो क्रोध मारा उस वक्त के लिए होता है, उस सिचुएशन में होता है। पर लेकिन हम क्रोध में बने नहीं रहते, बना भी नहीं रहना चाहिए। हमारा एटीट्यूड क्रोध, क्योंकि परमेश्वर देख रहा होता है यस। कि हम क्रोध तो करें पर पाप ना करें। तो और सेम ये एटीट्यूड प्रभु का ही है, सेम एटीट्यूड प्रभु का ही है। हम देख सकते हैं ना, वो जो गलत दिखता है तो वो भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं बाद में, तो भूल जाते बिल्कुल, बिल्कुल, क्रोध करना पाप नहीं है। और ये मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज को बड़ा ताना देते हैं, बड़ा तुम पशु करते और तुम तो क्रोध, तो हाँ, क्रोध आ जाता है भाई, गलत होगा, पर लेकिन पाप नहीं करना, ये कह रहा है। ओके, आगे चले। हम्म। पतरस क्या कहता है? पतरस, पहला पतरस 3 और उसकी 8 से 10। पहला पत्रस 3 की 8 से 10 में लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। तो यहां पर ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये सबके सब एक मन हो, कृपामय हो, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बनो क्या हो गया? ये एक वर्ब है, यानी कंटिन्यूइंग आपका लर्निंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं। परफेक्शन, हम 100% यीशु के जैसे नहीं है। हाँ, हमारे अंदर जैसे ही कुछ कमी आती है, एक दूसरे में कमी आती है, क्रोध भी होता है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे में, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, बढ़ते जाओ। ये सिद्धांत है, यही कह रहा है वो, कि तुम हमेशा एक दूसरे के लिए बढ़ते जाओ, ये नंबर बनो, बनते जाओ। और फिर बुराई नौवीं है, बुराई बुराई की के। बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हम्म। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लाए गए हो, क्योंकि
क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वर्ब वर्ब, ये मैं कहूंगा वर्ब क्यों बोलता है ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया शब्द है ये। क्रिया क्रिया क्रिया। क्रिया शब्द का मतलब ये आपको करने की बात है, ये कोई एक आपका, हम 100% ट्रांसफॉर्म नहीं हो गए कि हम यीशु मसीह जैसे बन गए, नहीं। हम यीशु मसीह के जैसे बनते जा रहे हैं, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। हमारा बदलाव, जब तक यीशु आ नहीं जाता, हम यीशु के जैसे बदलते जा रहे हैं। हमारा जीवन बदलते जाना चाहिए, हमारी जुबान बदलती जानी चाहिए, एक दूसरे के लिए हमारा हमारा व्यवहार ऐसा होता जाना चाहिए ना। ये कह रहा हूँ। ओके, पत्रस हो गया। ये क्या कहता है कुलुस्सियों? कुलुस्सियों 4:6 कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उत्तर देना, अ, देखो, हर मनुष्य को सही उचित रीति से उत्तर देना आज, ये कैसे होगा? देखिए, जब हम कंटिन्यूसली, रेगुलरली, हैबिचुअली हम प्रभु की ओर देखते रहेंगे, हम बोलने से पहले प्रभु की ओर देखकर, सुनकर, समझकर, जो प्रभु का वचन कह रहा है वैसा बोलेंगे, ये धीरे 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 हमारा जीवन बदलता जाता है। और ये एक हमारा जीवन का एक ये लगातार की एक्टिविटी है, ये कोई वन टाइम चीज नहीं है कि एक दिन में ही हो जाता है। हमारा जीवन एक, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, कैसे, ये सब धीरे धीरे। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। और कई बार हमारा वचन सलोना बोलने में, कई बार बड़े कड़वे शब्द बोलते हैं हम, बहुत जल्दी से कड़वाहट बहुत जल्दी आ जाती है। और ये कड़वाहट धीरे धीरे, जब जितना प्रभु को देखते जाएंगे, जितना प्रभु की ओर हमारा माइंड, हमारा हमारा देखो, प्रभु की ओर भी देखते रहना, एक दूसरे को भी देखते रहना। हम सब मसीह में जब रहेंगे, हमारी जुबान ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बदलती जाएगी, हमारा व्यवहार बदलता जाएगा। ओके। ओके, और आगे भजन संहिता 141 का 3, वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, हम्म मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। क्यों क्यों ये बोला, मेरे मुख पर पहरा बैठा? अरे भाई, कहते हैं ना, जुबान है, कंट्रोल ही नहीं होती। हम्म क्या होता है जुबान को? जैसे ही कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी। जब हमारी नजर प्रभु से हट जाती है, हमारा नजर प्रभु की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से, उसके वचन की ओर से, जैसे ही हमारी नजर हटती है, ये जुबान फिर कहीं ना कहीं कुछ और बोलेगा। ये कहता है, इसीलिए दुआ करते रहो, परमेश्वर से कहो, प्रभु, जैसे वो याद है, अय्यूब भी कहता है, इस जुबान पर पहरा बैठा, इसके ऊपर अपना कुछ कुछ स्वर्गदूत, कोई दूत बैठा दे यहाँ पर, कि मैं जो बोलूं तब भी तो प्रभु करता भी है। जब हम कुछ गलत बोलते हैं, पवित्र आत्मा कैसे करता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुम्हारे को, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और यहां तक इवन सोचना भी, प्रभु यहां तक सिखाता है, सोचना भी नहीं बेटा, गलत सोचा भी तो वो दूत बोल देता है कि ये ऐसा सोचना भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रभु का वचन सिखाता है कि प्रार्थना भी ऐसे ही करो। 31-26। एक नीति वचन 31 का 26 कहता है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कौन बोलती है? पवित्र आत्मा। वह पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हम उसकी तस्वीर बनाए हुए हैं ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है? बुद्धि की बात जब वो बात करती है, जब यहां से वचन आएंगे और ये वचन हमारे मुंह से निकलेंगे, तो क्या निकलता है फिर? बुद्धि की बात होती है। पवित्र आत्मा बुद्धि की बातें बोलता है।
जब वो बोलेगा वो अच्छी अच्छी परमेश्वर के वचन की सुलोनी बातें बोलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अ, हम्म। उसके वचन, याकूब क्या कहता है? याकूब 1 का 19 और 20। 19 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, हम्म। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ठीक है, किसके लिए सुनना, यही बात हमने शुरू से करी थी। सुनना किसके लिए? तुमको थोड़ा ठहराव होना चाहिए, धीमे, हम्म। बोलने से पहले कुछ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रुक जाओ, सोचो, इंतजार करो। प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु जी आप क्या कहना चाहते हो? जब तक ये एटीट्यूड में नहीं आते, और प्रभु की धीमी सी आवाज को सुनो, है? और धीर बोलने में धीरे, हर मनुष्य, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप, अगर आपके पास ये किताब है तो जरूर ऐसे नियमों को, मैं तो अभी सिर्फ बोलकर आपको बता रहा था, लिखते जाइए। आप एक लिस्ट बनाते चलिए कि आपको कौन से वाले एरियाज में अच्छा लगा, कि ये बहुत अच्छी बात है, कि इसको, उसको लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाकर इसको जैसे भी आपको ठीक लग, और मैं चाहूंगा कि वैसे ही आप अपने टीचिंग के अंदर, प्रीचिंग के अंदर, बातचीत के अंदर, व्यवहार के अंदर, रोजाना की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करो, और आपका जीवन में बदलाव आएगा, और आना भी चाहिए। और क्या कहता है, इसको पढ़ लीजिए जरा। स्त्रियों, अच्छा, स्त्रियों, यदि ऐसा करने से आपके पतियों को कोई समस्या नहीं होगी, तो क्यों ना आप अपने नियमों की सूची को अपने फ्रिज पर लगाएं। आपको लिए सुझाव है ये। आपने जो लिस्ट बनाई है ना, जो लिस्ट बनाई है, कहते हैं वो लिस्ट बनाकर फ्रिज के ऊपर टांग दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप रोजाना अपने आप को रिमाइंड कर रहे हो कि जितनी बार ये मुझे। खोलेंगे उतनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार फ्रिज खोलेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। ओके, और क्या कहता है? पुरुषों, आप अपनी सूची को अपनी कार के अंदर या फिर अपने बाथरूम के आईने पर लगा लो, परंतु चाहे आप इन्हें इस पर लगाएं या ना लगाएं, प्रमुख बात यह है कि आप अपना जीवन इसके अनुसार जिएं। तो यानी ये कहने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमारे अंदर, देखो, अगर मैं कहूं कि मैं बड़ा परफेक्ट हूं, मेरी जुबान तो बड़ा कंट्रोल में है, मैं झूठ बोलता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी हिपोक्रेस, पखंडी है वो फिर। हमारे अंदर कमियां हैं, कहीं भी कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये मेरी कमी है, प्रार्थना करो, प्रभु के सामने लिखो, बोलो, और प्रभु आपको जरूर बदलेगा, और आपका जीवन बदलता जाएगा, बदलता जाना चाहिए। और क्या कहता है, आगे देखते हैं यदि दूसरे। आप यदि आप और आपका जीवन साथी इस कोर्स को एक साथ कर रहे हैं, तो आप इस गृह कार्य को मिलकर पूरा करें। हम्म। यदि आप इस कोर्स को अकेले कर रहे हैं, तो अगली बार जब किसी बात को लेकर असहमति होती है, तो आप इन सिद्धांतों को अपने ऊपर लागू करें। हम्म। यदि आपके जीवन साथी की ओर से ये नियम तोड़े जाते हैं, तो उनसे ये ना कहें कि वे अपनी सीमा लांघ रहे हैं। कई बार कह देगा ना, लगाना शुरू कर दिया, तुमने कर दिया ना, कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। किसी ने गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, तुम मुस्कुरा दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। पर लेकिन कई बार ना हम ज्यादा धर्मी होकर दिखाना चाहते, देखा, तुम नहीं, अपने आप को नहीं, बल्कि थोड़ा सा प्यार के साथ सुनो ना, थोड़ी प्रेम के साथ एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, है ना, ये कह रहा है वो। ओके, और क्या होता है? केवल आप परमेश्वर के समक्ष वाचा बांधें
कि आप वह बने रहेंगे जो बनने की आपसे अपेक्षा की गई है। हाँ तब आपको आंतरिक शांति मिलेगी, हाँ। क्योंकि जान जाएंगे कि आप एक कठिन परिस्थिति को परमेश्वर के तरीके से संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू ये होना चाहिए कि हम इस स्थिति को, जो भी हमारी जुबान कंट्रोल में नहीं आ रही है, हम परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके द्वारा कंट्रोल में लेकर आते हैं। हम अपनी ताकत से नहीं करते ये सारे काम। ठीक है। हम्म। आप आप बोलना पर्याप्त रूप से परस्पर वार्तालाप कभी नहीं कर पाएंगे। हम्म, क्या आप बोले बिना पर्याप्त रूप से परस्पर वार्तालाप कभी नहीं कर पाएंगे? भाई जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, तो कई बार होता ना कि भाई मैं तो गलती बोल ही दूंगा, फिर इसका बोलना नहीं है क्या? बोलना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा। पर लेकिन अब जो भी है, ये तो अभी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब बोले बिना तो आप बात कर ही नहीं पाएंगे, बोलना तो पड़ेगा, ये कह रहा हो जो। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? एक पुरानी कहावत इस प्रकार है, व्यभिचार ने हजारों लोगों को घात किया है, जबकि चुप्पी ने लाखों को। समझ में आया ये क्या कह रहा है? वह विचार करने से तो कहता कई हजारों को लाख किया, वह विचार किया। कई लोग चुप्पी से वह विचार करते हैं क्या? आंखों से, सोचने से। कहता है वो तो हजारों में हो, ये जो चुप्पी वाले हैं ये लाखों में है ये। क्या हम्म, मतलब है कि बोलने से ज्यादा तुम्हारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल लो, इसलिए इसलिए बोलना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा जैसे नाराज होके बैठ जाते हैं ना, अलग होके चुप होके कि मैंने तो बात ही नहीं करी। अब मुझे लगा उस चुप्पी की बात हो रही है नहीं कि नहीं 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 नहीं। नाराज हो जाते हैं ना कि तू उधर मैं इधर। वो सबसे खतरनाक है, वो हाँ। सबसे खतरनाक है। हम्म, जब हम हमारा भी ऐसे ही होता है, जब हम लड़ पड़ते हैं फिर वो उधर को बैठ जाता है, वो इधर को बैठ जाता है। पर लेकिन कोशिश करो वो चुप्पी को तोड़ डालो। नहीं, चुप नहीं रहना, चुप, हम्म, चुप नहीं रहना, क्योंकि चुप्पी जो है आपके माइंड के अंदर बहुत गंदा गंदा सोचेगा, फिर कुछ कुछ कड़वाहट। भी सोचेगा। हाँ, वो कड़वाहट और भर देगी, कुछ कुछ बातें यस। समझने में अपने आप ही वो चलती रहेंगी दिमाग में। हाँ, ये वाली बात है। यस। इसलिए केवल हल्की सी आवाज में सहमति प्रकट करने या केवल हाँ अथवा ना में जवाब देने की अपेक्षा उपयुक्त रीति से बोलकर प्रतिक्रिया दें। तो यानी जो भी आपको करना है बोल कर करो। जो भी बात करनी है आपको बोल कर करनी है। थोड़ा सा बोलते आवाज खाना आनी रखा है, चाहिए। खा लो। इतना बोलना है, खाना रखा है खा लो। कुछ हाँ या ना, अगले हाँ खा लूंगा, तो ऐसे हो जाएगा हाँ और ना। लड़ाई झगड़े के बाद वहां ही होती है फिर। पर वो वहां नहीं करनी, बोलना होगा आपको बोलकर, क्योंकि वो माहौल को कैंसिल करना होगा। वो माहौल जो है आपका लड़ाई झगड़े का, क्लेश का, सही उसको बात। कैंसिल करने के लिए आपको बोलकर परमेश्वर के वचन में आना होगा। ये वाली बात है। क्योंकि जिसने बोल दिया फिर वो झुक गया ना, ये हो जाता है। घमंड इतना भर घमंड इतना झुकना ही तो है। भरा होता है। क्या इसकी एक जरूरत, इसीलिए इसने बोलना पहले शुरू कर दिया। सही बात चलो है। कोई बात नहीं, झुक जाओ ना। हाँ, सही बात है। एक दूसरे से बात करें। यदि हाँ। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, तो विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हुए उनकी बात को दोहराएं कैसे मतलब? और अगर पूछें। हाँ, हाँ पूछे कि और उनके पूछें कहने, कि क्या उनके कहने का तात्पर्य ये था। तो यानी से यानी अगर आपको बोलना नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, तो कई बार गुस्से में आपको बहुत कुछ कर दिए, अब हम्म। मैं क्या बोलूं, बोलेंगे फिर नेगेटिव ही आएगा। अब सही क्या बात है। करेंगे? अब क्या करेंगे? अब मैं हम्म। बोलूं भी तो क्या बोलूं? तो हम्म। क्या करना है, कहता उसको बोलने दो। अगर बोलता अच्छी बात, एक जना तो बोला ना, अब मैं क्या बोलूं? तो कम से कम उसको बोले अच्छा तेरे कहने का मतलब ये है, उसी की बात को दोहराओ।
अच्छा, आप ये कह रहे थे, आपका मतलब ये था। हाँ, तो उसकी बात को दोहरा कर आपने माहौल को शांत किया, ठंडा कर दिया, ये कह रहा है वो। तो हम्म, कभी भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको मत बोलो, उसकी बात को दोहराओ कि तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये था, या या फिर एक उपयुक्त प्रश्न पूछें। हाँ हाँ प्रश्न जो दर्शाए कि आप उन्हें सुन रहे हैं, हाँ। आप उनकी चिंता करते हैं। बातचीत को जारी रखें, कम से कम कुछ देर तक। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, बातचीत करना है। हम्म। आपका बातचीत बंद नहीं, जैसे ही आपका झगड़ा हो गया, कलेश आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, हम्म। बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। हम्म। ये सिद्धांत है। सिद्धांत के अंदर अगर कई कई बार तो मैंने सुना है, देखा भी है, कई कई दिन तक नहीं बात करते, गलत है, वो गलत है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड को संभालना है। और क्या कहता है, आप आगे चलो। जब आप जवाब देते हैं तो सामने वाले की बात का मजाक ना उड़ाएं। हम्म आप सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचाए बिना अथवा उन्हें मूर्ख प्रमाणित किए बिना भी उनसे असहमत हो सकते हैं। हम्म। याद रखें, चिढ़े हुए भाई को मनाना नगर के ले लेने से कठिन होता है। नीति ठीक है, वचन 18 तो का। तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर सामने वाला भाई, आपकी पति या पत्नी पहले से चिढ़ा हुआ है, तो बेटर ये है कि मनाओ भाई। उसको ज्यादा फिर टॉन्ट करने की, ज्यादा तीखी बात करने से और मामला बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाए। कैसा लगा आपको ये हमारा ये बहुत अच्छा। वार्तालाप रियल के रियल सिद्धांत? कहानी, रियल स्टोरी, घर घर की रियल स्टोरी है ये, ट्रुथ। जो लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, जिन लोगों ने हमारे फेसबुक में या यूट्यूब में सुनते हैं, देखते हैं, अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, अच्छा लगता है, जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए। कुछ भी सवाल हैं आपके, आप हमें लिख कर भेज देंगे, हम आपको अगली बार जो क्लास होगी, हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। प्रार्थना के भी कोई विषय है, आपके घर के अंदर कोई भी तनाव है, कुछ भी, आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए। खास तौर से पति और पत्नी दोनों मिलकर आएंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो मैरिज के बारे में हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, किताब से अध्ययन कर रहे प्रभु, धन्यवाद। कैसे पति पत्नी को प्रभु एकजुट होके रहना है पिता। हाँ प्रभु, आपके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु, आपने पति पत्नी का रचना करने वाले प्रभु आप है पिता परमेश्वर। आपने पृथ्वी पर बनाया पिता परमेश्वर, और प्रभु समय पिता परमेश्वर आपने जो आज्ञा दिया है प्रभु, उस पे चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी जुड़े हुए भाई बहन पिता भाई है पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके जो वचन हम देखे प्रभु, अलग अलग अध्याय से प्रभु, नीति वचन से, भजन संहिता से, इफिसियों किताब से प्रभु। हाँ प्रभु, क्रोध तो करना करो पर पाप मत करो। हाँ प्रभु, आपके प्रेम में हमें बने रहने के लिए प्रभु आपने सिखाया पिता परमेश्वर, हमें कैसे नम्र और दीन होके, एक मन होके प्रभु आप प्रीति रख के पिता। हाँ प्रभु, भाईचारे का प्रीति रख के प्रभु आगे बढ़ना है पिता। हाँ प्रभु, आपने सिखाया पिता परमेश्वर, के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, आप प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु हर एक बुराई से, खतरे से, परेशानियों से बचा के रखिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, जो आज का वचन हम सीखे प्रभु,
पति पत्नी के बीच में हो, कोई भी कुछ भी हो प्रभु, अगर सुबह में लड़ाई झगड़े हुआ प्रभु तो शाम तक प्रभु उसे प्रभु अपने आप को प्रभु एक सामने आके प्रभु अपने आप को अंकार करके प्रभु और एक मन होके आगे बढ़ने के लिए प्रभु, क्योंकि अगर हम पति पत्नी एक नहीं तो प्रभु हम देखते हैं वचनों में कि प्रार्थनाएं रुक जाती है। हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, अगर किसी के भाई बहन परिवार में पिता परमेश्वर ऐसा कुछ है प्रभु, तो आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हर एक प्रभु अब प्रेम में एकता में प्रभु जीवन बिताने के लिए प्रभु जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु उसमें बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खासकर बोलने के लिए प्रभु, अगर हमारे मुंह से कुछ भी प्रभु कभी जाने अनजाने में निकल ही जाता है प्रभु, पर आप क्षमा करने वाले परमेश्वर। आपने कहा प्रभु कि प्रभु अपने मुख पे पहरा देना है प्रभु और समय सही बात का इंतजार करना है कि हमें कब कैसे बोलना है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद करिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करिए प्रभु, अगुवाई करिए प्रभु, हमें जब कोई भी गलत प्रभु बात सुन के प्रभु सुनना है बाद में जवाब देना है प्रभु, ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हर एक को सहायता मदद करने प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु या सहायता करिए प्रभु, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर की परिवार में रह के प्रभु कैसे हमें रहना है प्रभु, कैसे आप में बढ़ना है प्रभु, क्योंकि बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु आप देने वाले पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करने प्रभु, बोलने में पहले प्रभु हाँ धीमा पिता परमेश्वर, सुनने में तत्पर रखे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आप सहायता मदद करिए दया करिए प्रभु, हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है प्रभु। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक सहायता मदद करिए प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु। देखते हैं कई घरों परिवार अपने घरों में ही पिता परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, प्रभु आपने जैसे वचन सिखाया प्रभु कि हमें शांत रह के पिता परमेश्वर प्रभु कैसे आगे प्रभु बोलना है पिता परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति कोई भी कठिनाई क्यों ना हो प्रभु, हमें प्रभु आप पे भरोसा रखे प्रभु, क्योंकि संभालने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आप सहायता मदद करिए प्रभु दया करिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करिए पिता परमेश्वर। नीति वचन 18 का 19 के अनुसार प्रभु आप चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु के पिता परमेश्वर। देखा वचन में लिखा है प्रभु चिड़े हुए भाई को कैसे मनाना है प्रभु, और प्रभु कैसे पिता परमेश्वर प्रभु से क्षमा करना है प्रभु, वैसे एक पति पत्नी के बीच में भी प्रभु वही कार्य पिता परमेश्वर के प्रभु एकता में मन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करिए दया करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातें जो आज हमने सीखा है प्रभु उस पर अपने जीवनों में अमल करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना दया करना प्रभु, ताकि हम आपको मार्गों पे सही रीति से चल सके प्रभु। प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद जो भी यूट्यूब के द्वारा भी लोग देखे प्रभु उनके परिवारों में प्रभु आज के वचन सुन के प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु बदल देना प्रभु, और लोग आशीष पाए प्रभु उद्धार पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु, इससे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कल के लिए प्रभु विश्व मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु, और भी आगे वचनों को सिखाने के लिए प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को भी आशीष करना दया करना प्रभु, प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद देते हैं सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हुए सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।